नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये एड्रेस जो हम पेश कर रहे हैं ये नवाब ज़माना ख़तीब हज़रत मौलाना मोहम्मद शरीफ साहब इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक की तरफ हम जा रहे थे। तो भाई अमीन साजिद साहब जो कि माशाल्लाह बड़े परवाने हैं शहदाए अहले हदीस के और असलाफ़ के और ख़ुसूसन मौलाना शरीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह के, तो उनके साथ हम जा रहे थे। ये जो पीछे बोर्ड गुज़रा है और उसके अलावा जो मस्जिद इत्तफ़ाक़ गुज़री उसके साथ ही ये कब्रिस्तान है। और इलाहाबाद का ये कंगनपुर रोड पर बहुत बड़ा कब्रिस्तान है और इस कब्रिस्तान में बड़ी बड़ी अजीम हस्तियाँ जो है वो दफन है हर मकतबा फ़िक्र की। तो आज हमने इरादा किया कि हम इसी कब्रिस्तान में सोए हुए है अल्लाह के एक वली जो कि किसी दौर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी आँखों से देखा है जब वो जुमा पढ़ाते थे। ये कब्रिस्तान की दीवार माशाल्लाह इतना बड़ा कब्रिस्तान है कि आप इसकी दीवार देख सकते हैं कि कितनी लंबाई है इसकी कब्रिस्तान की। तो हम जब देखते थे उधर इनकी मस्जिद में तो माशाल्लाह पूरा जो है ना रोड भी ब्लॉक होता था, चारों मंजिलें फुल होती थी, बेसमेंट फुल होती थी और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। ये कब्रिस्तान की आखिरी नुक्कर पे जब हम आए ना तो यहाँ से जगह बनी आगे इंशाल्लाह रहमान मज़ीद जो है ना वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे कि किस तरह मौलाना शरीफ साहब इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक तक पहुंचा जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। इनाम भाई, बहुत सारे साथी पूछते हैं कि मौलाना शरीफ रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दी कब्र ते जाना होवे दुआ करने वास्ते ते उन्हां दा तरीक़ाकार की है, किस तरह यानी कि कब्रिस्तान जाना है, कब्र बंदा आसानी नाल किस तरह लभ सकदा है, तुसीं ज़रा दसो तफसीर। वालेकुम सलाम भाजी भाई अमीन साजिद साहब तुहाडा बहुत शुक्रिया ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਬਰਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੀ ਮੋੜ ਤੋਂ ਕੰਗਨਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਲੱਗੇ ਆਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਆਖਰੀ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੁੱਕਰ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੋਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆਓਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਨਲਕਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। नलका जी सामने बिल्कुल वो देखो। ठीक है। ना कोठी बनी है। हाँ जी। बोलो तुम हिसाब ला लो 1 2 3 चौथी कबर जो मौलाना मोहम्मद शरीफ साहब इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह दी अल्लाह ताला ने दर्जात बुलंद फरमाए। ना निशानी रखी हुई छोटी जगह, लेकिन कबर इतों देख लो कोठी के नाल है चौथी कबर जो। ठीक हो गया। 2 3 इंशाअल्लाह असीं इत्थे दुआ भी करांगे ताकि अल्लाह ताला बुजुर्गों के दर्जात बुलंद फरमाए। देखो लखां दिलों की धड़कन ते हज़ारां दे मजमे खिताब करने वाले अज मना मिट्टी के थले टुटे ने। अल्लाह ताला इन्हां दी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए। देख लो वो माशाल्लाह सुन्नत के मुताबिक कबर है। बिल्कुल ये नहीं रहा कि जिवें इन्होंने चुक छड़ियां ने या तख्तियां ला छड़ियां ने, ऐसा कोई सीन नहीं। अल्लाह के वली ने कहा सी कि मेरी कबर के उत्ते तुसीं जिहड़ा ना कोई ऐसा वैसा काम नहीं करना। हालांकि मौलाना शरीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के हज़ारां शिगिरद ने, हज़ारां ना असीं सैकड़ों के हिसाब से होण दे। अगों कई ऐसे लोग ने जिहड़े बेचारे मुतारफ ही नहीं है अगे, जिन्हां तारफ नहीं है तो वो सारा कुछ करा सकते हैं। लेकिन मौलाना शरीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह वसीयत सी कि मेरी कबर नूं जिहड़ा ना सुन्नत के मुताबिक रखना। तो वेख लो अज भी अलहमदुलिल्लाह उसे
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵਫਾਤ ਪਾਇਆ ਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਵੀ 16-17 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੇ। الحمدللہ مولانا محمد شریف صاحب الہ آباد رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر دعا کرتے ہوئے ایک بڑا ہی دل کو سکون ہوا، اور اللہ کے اس ولی کے لیے ہم نے دعا کی الحمدللہ۔ اور یہ بھائی محمد امین ساجد صاحب جو کہ بڑے پیارے ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، تو وہ دعا کر رہے ہیں اللہ پاک مولانا محمد شریف صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری یہ چھوٹی سی کاوش قبول فرمائے۔ ہماری وجہ سے پتہ نہیں کتنے لوگ آئیں گے جن کو پہلے نہیں تھا پتہ، اور وہ انشاءاللہ یہاں پر آ کر دعا کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، آپ بھی دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں آپ تمام بھائیوں سے یہ درخواست ہے کہ سارے ساتھی جو ہے نا، وہ جتنے بھی ہمارے اسلاف ہیں ان کی قبروں پر جایا کریں، ان کی قبروں پر دعا کیا کریں، کیونکہ کل کو ہم نے بھی جو ہے نا اسی طرح دنیا سے جانا ہے، اور یہ سارے معاملات جو دنیا کا پروسیجر چل رہا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر جانے سے منع نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سجدہ کرنے سے منع کیا ہے۔ تو بڑا دکھ ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے ہم اتنی محنت کر کے تو کسی نہ کسی اسلاف کی قبر کی ویڈیو بناتے ہیں، تو کچھ لوگ نیچے میسیج کر دیتے ہیں اے جی ہونے کام پھل لیا جے، ہونے کام شروع کرتا ہے یار اسی اتنے کہڑا گلا رکھ کے آنے بھی یار اندے سان پیسے پایا جے تو ساڈے تک پیسے پہنچ جاندے۔ تہاڈی مہربانی، صرف بزرگاں واسطے دعا کر چھڈیا کرو، اتنا ہی کافی ہے، سانوں کچھ نہیں چاہیے۔ السلام علیکم۔